गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे पिछले वीडियो में हम क्लास 5th की एसएसटी की फर्स्ट चैप्टर रीड कर रहे थे, जिसमें हमने पोल्स के बारे में जानकारी ली, इक्वेटर के बारे में जानकारी ली, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में शॉर्ट जानकारी ली। आज के इस टॉपिक में हम लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे कि लैटिट्यूड्स क्या होता है। इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। द लाइन ऑफ लैटिट्यूड्स आर full circles round the earth and are located at equal distance. They always run parallel to the equator and never meet. The equator is at the 0 degree latitude and it is the largest parallel. जो लैटिट्यूड्स होते हैं अर्थात अक्षांश रेखाएं जो होती है वो हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक इक्वल डिस्टेंस में पृथ्वी के चारों ओर फुल सर्कल के रूप में होती है। ये हमेशा पैरेलल चलती है किसके? इक्वेटर के। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो अक्षांश रेखाएं हैं वो भूमध्य रेखा के पैरेलल चलती है और ये कभी भी एक दूसरे से मिलती नहीं है। द इक्वेटर इज एट द 0 degree लैटिट्यूड। जो हमारी इक्वेटर है यानी कि भूमध्य रेखा है वो 0 degree लैटिट्यूड है यानी कि 0 डिग्री अक्षांश है और यह सबसे बड़ा समानांतर है। ये सबसे बड़ा समानांतर है। द लैटिट्यूड आर 181 इन नंबर। लैटिट्यूड संख्या में कितने होते हैं? 181 होते हैं। वो इस प्रकार है, देयर आर 90 ऑन द नॉर्थ एंड 90 ऑन द साउथ ऑफ द इक्वेटर प्लस द इक्वेटर इटसेल्फ। 181 कैसे होते हैं ये इसके बारे में जानकारी देंगे कि 181 कैसे होते हैं लैटिट्यूड। तो 90 तो होते हैं नॉर्थ में और 90 होते हैं साउथ में। इक्वेटर के नॉर्थ में 90 पे लैटिट्यूड्स होते हैं और 90 साउथ के अंदर होते हैं, प्लस एक इक्वेटर, एक भूमध्य रेखा, क्योंकि भूमध्य रेखा भी क्या है? एक लैटिट्यूड्स है। भूमध्य रेखा क्या है? एक लैटिट्यूड्स है। तो इनका टोटल नंबर होता है 181। इनका टोटल नंबर क्या होता है? 181। दे आर रिफर्ड टू द एज एन और एस। और इन्हें किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन और एस से। जो नॉर्थ दिशा में जो लैटिट्यूड्स होते हैं उन्हें एन से रिप्रेजेंट करते हैं और जो साउथ दिशा में जो लैटिट्यूड्स होते हैं उन्हें एस से रिप्रेजेंट करते हैं। सम इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड आर। कुछ इम्पॉर्टेंट समानांतर अक्षांश है जो कि इस प्रकार है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा। कर्क रेखा के बारे में आपने पिछले कक्षाओं में भी पढ़ा था कि हमारे जो भारत है उसके बिल्कुल मध्य में से एक रेखा निकलती है जिसे कर्क रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। यह कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है। ये वही कर्क रेखा है जो कि भारत के बिल्कुल बीचों बीच में से गुजरती है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड इज लोकेटेड एट द डिस्टेंस ऑफ 23.5 डिग्री एन फ्रॉम द इक्वेटर। यहाँ आपको ये मैं बताना चाहती हूँ, ये आपने पहले भी पढ़ चुका है कि एन मतलब नॉर्थ होता है और एस मतलब साउथ होता है। यह एक महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण लैटिट्यूड है यानी कि अक्षांश है जो कि कहाँ पर है? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह भूमध्य रेखा से कितने डिग्री पर है? भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री एन पर है। अरे ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में है अर्थात ये एन लगेगा इसमें, और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ में स्थित है। भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री नॉर्थ में स्थित है। सेकंड लैटिट्यूड है द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। इट लाइज एट ए डिस्टेंस ऑफ 23.5 डिग्री एस फ्रॉम द इक्वेटर। यह जो मकर रेखा है वो कौन से गोलार्ध में स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है
अर्थात इसके आगे क्या लगेगा, एस लगेगा। दक्षिणी मतलब साउथ, और इसके आगे, इसकी डिग्री के आगे एस लगेगा। यह भूमध्य रेखा से एस यानी कि दक्षिण दिशा में स्थित है, भूमध्य रेखा के दक्षिण दिशा में स्थित है, और भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री एस में स्थित है। भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री दूर डिस्टेंस में स्थित है। इसे हम मानचित्र के द्वारा देखेंगे। ये मानचित्र में आपको पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स का दिया हुआ है, जिसमें 0 नंबर जो लैटिट्यूड है वो इक्वेटर है। इक्वेटर का नॉर्थ भाग आपने देखा होगा, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जो मैप की जो टॉप ऑफ द डायरेक्शन होती है वो कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ डायरेक्शन, और बॉटम डायरेक्शन कौन सी होती है, साउथ डायरेक्शन। तो इक्वेटर के टॉप ऑफ द डायरेक्शन में नॉर्थ दिशा है, अर्थात नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है, और इसकी बॉटम दिशा में साउथर्न हेमिस्फीयर है। इसमें 23.5 डिग्री एन पर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अर्थात कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और साउथ में 23.5 डिग्री एस में है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा स्थित है। यह पैरेलल चलती है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि जो कर्क रेखा है वो उत्तर दिशा में है इक्वेटर के, और जो मकर रेखा है वो इक्वेटर के साउथ दिशा में स्थित है। आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल lies in the northern hemisphere at a distance of 66.5 degree and from the equator। जो आर्कटिक सर्कल है वो कौन से इसमें है, कौन से हेमिस्फीयर में है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है, और इसकी जो डिस्टेंस है इक्वेटर से कितनी है, 66.5 डिग्री एन पे ये स्थित है। फोर्थ है अंटार्कटिक सर्कल। अंटार्कटिक सर्कल lies in the southern hemisphere at a distance of 66.5 degree s from the equator। उसी प्रकार यह इसके बिल्कुल विपरीत है। आर्कटिक ओशन, आर्कटिक सर्कल अंटार्कटिक सर्कल के बिल्कुल विपरीत है। आर्कटिक सर्कल जो नॉर्थ के अंदर है, तो अंटार्कटिक जो सर्कल होता है वो कहाँ पर होता है, साउथ में होता है। तो अंटार्कटिक सर्कल कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, और यह इक्वेटर से 66.5 डिग्री एस पर स्थित है। इसके बाद है इक्वेटर। इट इज़ द 0 डिग्री लैटिट्यूड विच इज़ द लॉन्गेस्ट पैरेलल। इक्वेटर के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि इक्वेटर क्या है, एक 0 डिग्री लैटिट्यूड्स है, 0 डिग्री लैटिट्यूड्स है, और ये सबसे बड़ा पैरेलल है, सबसे बड़ा समांतर है। इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाल्व्स, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर। यह हमारी जो अर्थ है इसको 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इससे इन सब जो लैटिट्यूड्स है उन्हें हम विस्तार से मानचित्र के द्वारा पढ़ेंगे। आपने ये पढ़ा, ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो इक्वेटर के पैरेलल होते हैं, लैटिट्यूड्स होते हैं वो इक्वेटर के पैरेलल होते हैं। तो इक्वेटर वो रेखा होती है जो कि पृथ्वी को 2 पार्ट में बांटती है और वेस्ट से ईस्ट की ओर खींची जाती है। यह पृथ्वी को 2 भाग में बांटती है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर। ये आप पहले भी जानते हैं कि ऊपर जो मैप की जो टॉप ऑफ द डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ दिशा होती है, और बॉटम डायरेक्शन होती है वो साउथ दिशा होती है। इसमें आपको ये बताया गया है चित्र में कि जो मिडिल की जो रेखा होती है वो क्या होती है, इक्वेटर होती है, जिसे 0 डिग्री लैटिट्यूड्स भी कहते हैं। इसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा में एक अंतर है कि जो कर्क रेखा है वो हमारी इक्वेटर के किस साइड में स्थित है, नॉर्थ दिशा में स्थित है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और जो मकर रेखा है वो इक्वेटर की कौन से दिशा में स्थित है, साउथ दिशा में स्थित है। वो किस दिशा में स्थित है, साउथ दिशा में स्थित है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भूमध्य रेखा से कितने डिग्री पर स्थित है,
23.5 डिग्री पर स्थित है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। और जो हमारी मकर रेखा है वो भूमध्य रेखा से साउथ की तरफ 23.5 डिग्री एस पर स्थित है। इसी प्रकार आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल ये भी एक दूसरे के विपरीत है दिशाओं में। आर्कटिक सर्कल नॉर्थ दिशा में स्थित है जबकि अंटार्कटिक सर्कल साउथ दिशा में स्थित है। यह आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री एन पर स्थित है और अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री एस पर स्थित है। तो आज हमने लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। 5 प्रकार के लैटिट्यूड्स हैं: ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल और इक्वेटर। ये 5 प्रकार के मेन लैटिट्यूड्स होते हैं। इसके बारे में आपने विस्तार से